नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हारमोनियम पे नहीं, हम बेंजू पे, अगर मैं सारेगामा पधानीसा बजाना नहीं सीखता हूं तो क्या कोई कोई मैं गाना बजाना सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा? तो भैया ऐसा हो सकता है। आप अगर सारेगामा पधानीसा का रियाज नहीं करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारेगामा पधानीसा का रियाज करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करते हैं सारेगामा पधानीसा का रियाज, अगर सिर्फ डायरेक्ट गाना बजाना सीखना चाहते हैं तो भी आराम से सीख सकते हैं। बस ये है कि आपको राग ताल का पता नहीं होगा कि हम किस राग में गा रहे हैं, किस सुर में गा रहे हैं, ये सब आपको पता नहीं होगा। बस इतना है कि आप जो गाओगे वो बजा सकते हो। ये तो हारमोनियम पे हो गया। सेम प्रोसेस बेंजो पे है। अगर आप इसमें सारेगामा पधानीसा नहीं बजाना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, आपको ऐसा मन हो कि भैया हम सिर्फ सारेगामा पधानीसा बजाना ना सीखें, हम सिर्फ बेंजू पे किसी भी गाने को प्ले करना सीख जाए, तो ऐसा हो सकता है भैया। संभव है कि मैंने भी कोई सारेगामा पधानीसा का रियाज इस पे नहीं किया है। मैंने सिर्फ इसको जब लिया था तो मुझे इसको बटन को पकड़ने भी नहीं आता था कि मैं कहाँ से शुरू क्या करूँ। लेकिन जब मैंने शुरू किया सीखना, करीब 2-4 महीना लगा मुझे प्रैक्टिस करने में, और मैंने बजाना सीख गया। मैंने हालांकि मैं खूब बजाता हूँ इसको। भैया ऐसा है कि इसमें दिक्कत कहाँ से होता है? हारमोनियम पे होता है कि दाहिने हाथ से बेलों को चलाना होता है, जैसे जो पर्दा जिसको बोला जाता है, कई जगह बेलो बोलते हैं, कई जगह पर्दा बोलते हैं, और दाहिने हाथ से बटन को दबा करके गाने को निकाला जाता है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको दाहिने हाथ से, जो ये हमारा दाहिना है, इस हाथ से हमको इसको पकड़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको पकड़ के, और कहाँ पे हमको यहाँ पे बजाना पड़ेगा। जो ये हमारा, ये एक तो 2 तार होता है इसमें। एक तो ये मेन बेस तार हो गया, ये होता है मेन तार। इसको स्वर मंडल बोला जाता है। ये स्वर मंडल है, 8 तार का मेरा स्वर मंडल है। और ये जो 4 तार यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको झाला बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से होता है इसको झाला बोला जाता है। और लेकिन ज्यादा हमारा यूज में कौन सा तार आता है? एक तो बेस तार आता है, जो ये वाला तार है, और एक आता है मेन तार, जो पतला वाला हमारा ये वाला तार है। इसी खास करके इसी 2 तार से हमारे इस बेंजो पे गाना निकलते हैं। तो हमारा दाहिने हाथ का काम है कि इसको इससे यहाँ से आवाज निकालना, और बाएं हाथ का काम है सुर निकालना बटन से। हारमोनियम में था कि बाएं हाथ से बेलो बजाना था और दाहिने हाथ से बटन दबाना होता है, लेकिन बेंजो में वो चीज नहीं है। बेंजो में है दाहिने हाथ से ये आपको चलाना पड़ेगा, आवाज निकालना पड़ेगा, और बाएं हाथ से सुर बनाना पड़ेगा। जैसे किसी भी गाने को सुर हो, जैसे मैं किसी गाने को प्ले करके दिखाता हूँ, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, इसी को बजाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं किस प्रकार से बजाता हूँ। आपने देखा मैं बिल्कुल सादा सिंपल बजाया हूँ, इसमें कोई रिदम नहीं था। अगर यही चीज रिदम पहले होता तो बहुत बढ़िया लगता। इस प्रकार से बजता है। दाहिने हाथ से हमारा ये चलाना होता है और बाएं हाथ से ये बटन को दबाना होता है। तो दोस्तों, हम इस बेंजो पे आज हम जानेंगे ओम जय जगदीश हरे बजाना। दोस्तों, हारमोनियम पे आप देखे होंगे कि एक जगह होता है 2 बटन काला होता है, उसके बाद 2 सफेद बटन छोड़ करके फिर एक काला, एक सफेद, एक काला, एक सफेद, एक काला। आप देखे होंगे कि 3 बटन लगातार होता है। एक जगह 2 बटन लगातार होता है, एक जगह 3 बटन लगातार होता है। तो उसमें जो 2 जगह, एक जगह बटन जो 2 है, उसको जो पहला बटन उसका होता है उसको काला 1 बोला जाता है, जो दूसरा होता है उसको काला 2 बोला जाता है, जो तीसरा होता है उसको काला 3 बोला जाता है। तो जो उस हारमोनियम पे काला 3 बटन होता है, उस बटन को हम यहाँ पे रखे हुए आप देख सकते हैं। ये जो काला 3 नंबर का बटन है हमारा, इस बेंजो को हमें एस शार्प पे ट्यून किए हैं।
तो ये शार्प पे ट्यून करने के बाद में हमारा ये जो काला 3 नंबर यहाँ पे आता है। हालांकि आप काला 3 कहीं भी बना सकते हैं बेंजो में, ऐसा नहीं है कि आपको यही मिलेगा। आप ट्यूनिंग के हिसाब से आप काला 3 कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने काला 3 इसको बनाया है। ये शार्प पे ट्यून किया हूँ तो मेरा काला 3 इसको बना है। ठीक है, जैसे 1 2 ये तो हारमोनियम पे अगर देखते तो 1 नंबर ये बटन होता है काला, 2 नंबर ये होता है, एक बार 3 नंबर काला ये होता है, लेकिन मैंने इसको ये शार्प पे ट्यून किया, इसके वजह से काला 1 हमारा काला 3 यहाँ पर मेरा बना है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से ओम जय जगदीश हरे बजाना सीखते हैं। ध्यान दीजिए किस प्रकार से बजाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है स्वामी जय जगदीश हरे। हमारा हाथ भी ध्यान देना है, जो हमारा यहाँ पे उंगली चल रहा है उस पर भी ध्यान देना है, और इस प्लेक्ट्रन के ऊपर भी ध्यान देना है। फिर से ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। एक बार और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले है ना कि आपको सुर को समझना बहुत जरूरी है। हारमोनियम हो या बेंजो हो, सबका सुर सेम होता है, बस आपको सुर के समझने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में सुर आ जाता है तो कोई भी गाना बड़ी आसानी से हारमोनियम या बेंजो पर प्ले कर सकते हो आप लोग। बस सुर को समझना बहुत जरूरी है। फिर से मैं आपको एक बार और कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। दोस्तों हमारा तो ये तो मुखरा हो गया, लेकिन हम अंतरा किस तरह से प्ले करेंगे कि जो धावे फल पावे दुख विन से मन का। इस सुर को हम कैसे निकालेंगे इस बेंजो पे। आगे है दोस्तों हारमोनियम या बेंजो पे आप सुर को समझ जाते हो तो कोई भी गाना बहुत बड़ी बात नहीं है बजाना। बस आपको एक बार सुर को समझने की जरूरत है। आप अगर आराम से आप सुर को समझ सकते हो, बस थोड़ा सा रियाज की जरूरत है। अगर आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार अगर हर रोज आप 10 मिनट 15 मिनट बेंजो या हारमोनियम पे रियाज करेंगे तो बड़ी आसानी से किसी भी गाने को आसानी से आप बेंजो या हारमोनियम प्ले कर सकते हैं। तो इसी गाने को थोड़ा हम फास्ट में अपने तरीके से बजा कर बताते हैं किस प्रकार से बजता है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल चंदेल सुर हारमोनियम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।